अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमारी हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालदैन का साया भी आप पर कायम रहे। हेडफोन का मुझे हमेशा प्रॉब्लम होता है कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये जो मेरा एक दिमाग में चलता रहेगा ना, वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। गुजारिश हमेशा जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। और जो आप राय देना चाहते हैं उसका इजहार आप ज़रूर किया करें। ये आपसे जो हमेशा गुजारिश रहती है। अच्छा, आइनी मुसवदे की तरमीम का जो मुसवदा है उसकी मंजूरी दे दी गई है और इसकी तफसीलात भी सामने आई हैं। वो तफसीलात बहुत अहम है, आपसे कुछ शेयर करते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म जी तारड़ ने बताया है कि 26वीं आइनी तरमीम आज पेश होने जा रही है। चीफ जस्टिस की तकर्री इस पैकेज का हिस्सा है। मैं अहम कहने लगा था मतलब कि, लेकिन मैंने कहा चलो हिस्सा है तो फिर हिस्सा ही कह देते हैं। वज़ीर कानून ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए अनथक मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। इत्तेहादी जमातों के मशावरत के बाद तरमीम पर इत्फाक़ राय और 26वीं आइनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश होने जा रही है। आइनी पैकेज इंसाफ की फौरी फराहमी से मुतल्लक अहम कदम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री इस पैकेज का हिस्सा है और चीफ जस्टिस की मुद्दत है वो 3 साल इसमें मुकर्रर की गई है। ये जो आइनी पैकेज आ रहा है या आइनी तरमीम आ रही है कि 3 साल इसमें जो जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जब वो बनते हैं, अगर उनका एक दिन भी है तो अगले 3 साल के लिए वो खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो इसी तरह जो चीफ जस्टिस हैं वो भी 3 साल रहेंगे और अब 3 साल में जो रिटायर हो जाएगा वो रिटायर हो जाएगा, लेकिन जो बनेगा उसके बाद फिर उसी की बारी आएगी। पहले जो था वो आपको पता है वो जितनी देर के लिए है वो उतनी देर में उनकी रिटायरमेंट की उम्र रहती है, उतनी देर में बनेंगे और उसके बाद फिर अगला आ जाएगा। लेकिन ये चेंज होने जा रहा है। यहाँ पर जो सवाल ज़्यादा अहम है वो ये है कि अगर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़म 3 साल कर दी गई तो क्या काजी फैज़ भी 3 साल पूरे करेंगे, क्योंकि इनको ओहदा संभाले सिर्फ 1 साल हुआ है। तो क्या इस आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद काजी रुक सकता है, रुकना पड़ सकता है, क्योंकि जब कानून बन गया तो फिर काजी को रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दत मुलाज़म तो आने वाले तमाम चीफ जस्टिस साहबान साहब जो हैं वो उनके लिए भी है, तमाम अगले सरकारी मुलाजमीन के लिए भी है। तो यहाँ पर काजी साहब के लिए नहीं है। ये जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं पिछले माजी में एक्सटेंशन ली है, ये कम अज़ कम एक्सटेंशन नहीं है, ये कानून साजी हो रही है। अब अगर कानून साजी हो रहा है जो तो उस चीफ जस्टिस के लिए नहीं हो रही, बल्कि ये आने वाले एक लंबे अरसे के लिए हो रही है। तो यहाँ पर काजी साहब को कोई जिसे कहते हैं कि आप एक्सटेंशन दी जा रही है या उनके लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, बल्कि अगर देखा जाए तो कानून साजी है जिसमें काजी साहब को रुकना पड़ेगा। अगर काजी रुक गया तो फिर काफ़ी अहम सरप्राइज़ होंगे। बहरहाल दीगर तफसीलात पर बात करते हैं कि काजी रुकता है या नहीं रुकता, इसको अभी छोड़ देते हैं, लेकिन विश करते हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काजी जाएगा नहीं बल्कि काजी रुकेगा। आइनी तरमीम में सूबों में आइनी बेंचेस का जो वो भी इसमें शामिल है। जुडिशल कमीशन के हवाले से इसमें शिक्कें शामिल हैं। गैर मुस्लिम मेंबर को भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा, जबकि सूबाई जुडिशल कमीशन की शक्ल दे रहे होंगे। मगर जो नई चीज़ शामिल है, परफॉर्मेंस इसमें अहम होगी। इसमें मतलब कि सिर्फ उम्र नहीं होगी, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस क्या है, क्या ये बनने के काबिल हैं कि नहीं, या फिर अगर इनका नंबर आ रहा है तो इनको बना दिया जी नहीं। यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि आई डोंट नो कोई पॉइंट सिस्टम है या क्या है, कैसे इसको परफॉर्मेंस को जांचेंगे, लेकिन ये भी इसमें लेके आया जा रहा है। JUI ने आइनी तरमीम में 5 तजावीज़ दी हैं। JUI की सूद से मुतल्लिक तजवीज़ को आइनी तरमीम में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सूद के खात्मे से मुतल्लिक ऑलरेडी इस पर कहा हुआ है 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा दीगर जो अहम चीज़ें हैं वो ये है कि आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार अब आइनी बेंच के पास चला जाएगा और आइनी बेंच 5 सीनियर आइनी अमूर के माहिर जजों पर मुश्तमिल होगा। अब चीफ जस्टिस का तकर्रर पार्लिमानी कमेटी करेगी। 12 अरकान होंगे जिसमें अपोजिशन के लोग भी शामिल होंगे। सादा अक्सरियत से नाम फाइनल हो जाएगा और जो नाम फाइनल होगा वो 12 अरकान में से 7 अरकान की हमायत से फ़ाइनल होगा। मतलब कि उसमें टोटल 12 अरकान होंगे, उनमें एक नाम तजवीज़ होगा और वो जो नाम होगा वो आपको अगले जाके 12 में से ज़ाहिर है 7 वोट जिस साइड पे जाएंगे या 7 से ज़्यादा जिसके नाम के साथ जाएंगे वही जो है चीफ जस्टिस के लिए नाम होगा। और उसके बाद फिर वो चला जाएगा आपके सदर के पास चला जाएगा और उसके ये लागू हो जाएगा। इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं। सेनेट इजलास जारी है। आइनी मसवदे
कैन आई गेट वन कैपुचिनो एक्स्ट्रा हॉट प्लीज़, थैंक यू जी। वो मैंने कहा था आप कॉफ़ी का ऑर्डर दे के मौसम इतना प्यारा है तो सुक्का सुक्का ने ना वीलो की जाइए नाल कॉफ़ी का कप जो हो जाएगा ज़रा चस बच जाएगी। हैं जी सैनेट इजलास जारी है। आईनी मुसवदे पर बहस का सिलसिला शुरू हो चुका है, नंबर्स पूरे हो चुके हैं। पीटीआई खुद बताना शुरू हो चुकी है कि इनके बंदे टूट चुके हैं। अब ये पीटीआई कह रही है कि उनके बंदे जो हैं वो लापता हैं, गायब हैं, अब दोनों उसको वो क्या क्या कहना चाहते हैं, बट वो खुद बता रहे हैं कि उनके बंदे जो हैं वो उनसे राब्ते में नहीं है। तो मतलब इसका मतलब हम ये ले रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि हमारे बंदे टूट चुके हैं। सैनेट इजलास के दौरान हुकूमती बेंचेस पर 47 अरकान मौजूद हैं। हुकूमत को सैनेट में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए और इससे ये 64 बनती है 2/3 सैनेट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमर डोगर ने कहा कि हमारे 10 से 11 अरकान से रब्ता नहीं हो पा रहा और ज़राए का ये भी बताना है कि पीटीआई के 2 सैनेटर्स 9 कौमी असम्बली के क़यादत से रब्ता नहीं हो पा रहा और क़यादत की कोशिश के बावजूद कामयाबी इसमें नहीं मिल रही। अच्छा जी, जिन अरकान से रब्ता नहीं हो रहा इनमें जैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, असलम घुम्मन, उस्मान अली, रियाज फताना, मकदाद हुसैन और चौधरी इलियास शामिल हैं। इसमें जो मेरे लिए सबसे चौंका देने वाला नाम है वो है जैन कुरैशी। कि जैन कुरैशी का नाम कैसे इसमें हो सकता है? जैन कुरैशी तो जो लड़ाई है इमरान खान की वो फ्रंट पे आके लड़ रहा है और जब वो फ्रंट पे आकर लड़ाई लड़ रहा है तो फिर जैन कुरैशी कैसे गायब हो सकता है? और जैन कुरैशी का रब्ता क्यों नहीं है? अगर देखा जाए तो जैन कुरैशी को सबसे आगे होना चाहिए। एक और ख़बर चल रही थी कि कोई बुज़ुर्ग सियासतदान है, उनकी क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बुक बन रहा है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक अगर कोई ग्रुप बनता है तो वो जो बुज़ुर्ग बताए जा रहे हैं, अगर बालों को देखा जाए तो क्या वह शाह महमूद कुरैशी हैं? और अगर शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनना जा रहा है तो क्या उसको जैन कुरैशी लीड कर रहे हैं? लेकिन ये सारी अभी बातें हैं, हमें इस बात का पता नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी, लेकिन ऐसी चीज़ें चल रही हैं। फैसल वाडा साहब ने भी कहा कि बड़े कुछ ज़ीरक सियासतदान हैं। मैंने किसी से बुज़ुर्ग सुना है लेकिन उन्होंने ज़ीरक कहा है, तो अगर ज़ीरक शाह महमूद कुरैशी को कहना है तो कह सकते हैं और उनको बुज़ुर्ग भी कहना है तो कह सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन जैन कुरैशी का राब्ता ना होना, कुछ दिन पहले उनकी वाइफ का राब्ता ना हो पाना, ये थोड़ा सा मेरे लिए हज़म होती हुई बात नज़र आ रही। रुकन कौमी असम्बली औरंगज़ेब खान खिजी, मुबारक ज़ेब खान भी राब्ते से बाहर हैं, जबकि सैनेटर फैसल सलीम और ज़रका सहरवर्दी से भी राब्ता नहीं हो पा रहा। ये बात जो मैंने अभी आपको बताई है जो वाडा साहब के हवाले से, कि वाडा साहब का कहना है कि एक बुज़ुर्ग और ज़ीरक सियासतदान है, उनकी क़यादत में एक बेंच बनने, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। इंकशाफ है बल्कि पीटीआई के जो भगोड़े हैं वो फिर से भागेंगे। बाईकाट ये सारा सेट था, कौम को पता था क्या होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, वाडा साहब हमें बता तो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें चल रही थी। अगर ये अपोजिशन थी तो तरमीम के ख़िलाफ़ वोट दे देते और पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक को बहुत ही ज़ीरक सियासतदान लीड करेगा। मतलब बात तो ठीक है कि अगर आप अपोजिशन है तो फिर आए ना और आकर अपना किरदार अदा करें जो अपोजिशन का है। अपोजिशन का किरदार ये तो नहीं है कि आपने हर अच्छे बुरे वक्त में इजलास का बाईकाट करना है। आप बाईकाट ना करें बल्कि आए और इसके ख़िलाफ़ वोट दें, ताकि तारीख़ में लिखा जाए कि अगर ये आप समझते हैं कि ये जो तरमीम है ये सही नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाले हैं, मसाइल होने वाले हैं, तो फिर इसके ख़िलाफ़ वोट दें। लेकिन आप ख़िलाफ़ वोट देने के बजाय हर दफ़ा भाग जाते हैं। बाहर आप सुबह शाम लड़ाई लड़ते हैं असम्बली में आने की और आकर हुकूमत बनाने की, और जब आप हुकूमत में नहीं होते तो फिर आप कहते हैं हमने असम्बली में जाना नहीं है। तो क्या ये असम्बली सिर्फ हुकूमत करने के लिए, और जब आप हुकूमत में ना हो तो आपका इस असम्बली में कोई काम ही नहीं है? ये अजीब लॉजिक है इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की। अब ज़ीरक सियासतदान कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है, अहम सवाल है। मुमकिन जो मैंने आपको कहा है कि वो जैन कुरैशी जो शाह महमूद का बेटा है वो इसको लीड कर सकता है, ये हमारा ख्याल है कि ऐसा हो सकता है। बहरहाल लुबेलबाब यही है कि चंद यूट्यूबर ने जस्टिस मंसूर अली शाह समेत कई जजों का मुस्तकबिल और कैरियर तबाह कर दिया है। इसमें पीटीआई का भी अहम किरदार है, जिन्होंने मंसूर अली शाह को मुतनाज़ा बनाने में अहम किरदार अदा किया। देखें, इस बात से कोई इख्तलाफ करे या ना करे, लेकिन चंद यूट्यूबर्स ने जिनको शायद इख्तियार मिल गया था कि वो ही अब कारकर्दगी जांचेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजों की, वही फैसले करेंगे कि कौन चीफ जस्टिस रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, और कौन नहीं बनेगा तो मुल्क कितना तबाह होगा और आपकी पार्लियामेंट कितनी बुरी है, कितनी अच्छी है। तो जब ये सारे फैसले आपने यूट्यूबरों के हाथ में दे दिए थे, उसका रिजल्ट ये हुआ। फिर उन्हीं यूट्यूबरों को खुश करने के लिए आपने एक ऐसी तकरीर फरमा दी जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। ऐन मगरब से पहले, ऐन चंद लम्हे मगरब से पहले आपने रोज़ा खोल लिया, रोज़ा तोड़ दिया।
किसी के कहने पर, किसी के बहकाने पर, और उसने आपका सारा कैरियर तबाह कर दिया। हालांकि जहाँ तक मेरा ख्याल था, फिर एक आध फैसला आपने ऐसा किया जिसमें आप जैसे जीरक जज से ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी कानून रीराइट करेंगे, आप भी एक ऐसी चीज़ करेंगे जो अगर कानून की किताब सामने रखे तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, कुछ दूसरे भी इसमें शामिल हैं, जो जज साहबान हैं, उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और देखिए, एक जज जो होता है वो जो इस उम्र में आता है कि वो चीफ जस्टिस बने, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें जिसे कहते हैं ना कि अपना लगाई होती है, और ऐन वक्त पे आके उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो ये बड़े अफसोस की बात है, कौम का भी नुकसान है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है। पिछले वैसे तो जज साहबान जो है ये बड़ी देर से मुल्क के साथ जो करते आ रहे हैं, लेकिन ये पिछले 6-7 साल से ख़ास तौर पे इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के बाद जो हुआ है वो मेरे ख्याल में सब आपके सामने है। उसने बड़ा ही नुकसान पहुंचाया इस मुल्क की अदलिया को और इस मुल्क को। खैर, आप लोगों से गुजारिश ये है कि आज इसकी सारी अपडेट पे क्या कहेंगे। मौलाना फजल मान साहब जो हैं, उनके हवाले से मैंने आपको एक अभी लतीफ़ा सुनाया था कि मौलाना फजल मान साहब ने अगर यही करना था तो इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वोट देगी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये वो पूछल है। इस पूछल को 100 साल भी एक नल के अंदर रखें तो ये सीधी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो मौलाना फजल मान साहब वोट दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे रही, हमें ये पहले से पता था। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्या होने जा रहा है, तरमीम पर आपका क्या ख्याल है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहिए था, और अगर नहीं देना चाहिए था तो कम अज़ कम मुखालफत में देना चाहिए था, भागते क्यों है पार्लियामेंट से। इस सवाल का जवाब भी ज़रूर दें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। एक बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, धूप थी लेकिन अभी धूप जो है वो चली गई है, लेकिन टेम्परेचर बड़ा कमाल का है। और इन दिनों में टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में होता है, अगर माइनस में ना भी हो तो 1-2 में होता है, बाहर बैठा नहीं जाता। लेकिन आप बिलीव करें कि एम्स्टरडैम का मौसम पिछले 8-10 दिन से कमाल का मौसम है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, खुश रखे, सलामत रखे, अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोगों से फिर बात होगी। खुदा हाफिज़।